अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ताज़ा मॉर्निंग के साथ मैं फ़रा के संग फरी के संग मैंने अपने ब्लॉग का जो है वो नेम जो है तब्दील किया है। या मैं नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो जी यहाँ मैं किचन में आई और आटा निकाल के लाई। तो फिर मैं गई दूध उठाने, क्योंकि सुबह सुबह ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर बड़ा सुकून आ जाता है। तो मैं यहाँ दूध उठाने आ रही हूँ तो किचन खोला, अंधेरा था, लाइट अभी नहीं जलाई मैंने। तो बहुत जो है ना आसानी हो जाती है। ये मैंने सेन की लाइट बंद की और ये देखिए जी सुबह मॉर्निंग कितनी प्यारी है, सूरज निकल रहा है। और ये पर्दों के पीछे का राज भी आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या राज है। उठो बेटा, देर होगी, उठ जो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। शना उठो, खदीजे बेटा, उठो बेटा, देर होगी, उठ जो। ये मैं टेरेस पे आई और टेरेस आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हाल है हमारे टेरेस का। बारिशों के बाद थोड़ा मायूस पड़ा हुआ है ये टेरेस। टैंकी देखने आई कि टैंकी में कितना पानी है। तो जी ये मैं आपको ऊपर का सब माहौल दिखाती हूँ कि किस तरह लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में हैं। ये देखें, ऊपर के जो हैं क्वार्टर हैं, तंग हैं, तो लोगों ने अपने ऊपर भी जो है बनाए हुए हैं। तो बारिशों ने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि दीवारें और जो छतें हैं वो इतने सांवल से भरे पड़े हैं कि अजीब ही माहौल है। धूप चढ़ेगी तो ये फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो ये हमारे हमसाए हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। ये देखिए, उनका ऊपर भी कमरा है और ये मैं जब नीचे उतर रही हूँ तो ये है जी पर्दे का राज, पर्दे के पीछे का राज, ये उनका जो है घर है। तो ये देखिए अपनी अपनी रूटीन में सब आ गए हैं और जी शुरू हो गए, वो भी बच्चों ने स्कूल जाना है। तो ये मैं उतरी अपने सीढ़ियों से और सीधी जो है वो फिर मैं मोटर चलाने गई। मोटर चला के आई तो फिर मैंने हैंड वॉश किया, क्योंकि मैंने किचन में जाना था और बच्चों को उठा के आई थी। बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल है, जो अभी तक नहीं उठे, फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मेरा काम होता है बच्चों को उठाना, जो बहुत ही ना लेज़ी और सुस्त है। तो यहाँ मैंने चाय ऊपर रख दी, तो फिर कभी कभी गैस जो है कम पड़ जाती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी से ना मैं नाश्ता भी बना लूँ। यहाँ मैंने तवा रख दिया और चाय भी रख दी, जो बनना मेरी शुरू हो गई। खदीजा, 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 खदीजा उठो। उमर, ओए उमर, उमर। जी यहाँ मैंने बच्चों को उठाया, जो बहुत ही मुश्किल काम था। फिर वो उठे अल्लाह अल्लाह करके, तो शुक्र किया मैंने कि वो उठ गए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। कभी तो बहुत डांट भी देती हूँ उन्हें। तो सारे सोए हुए थे, अंदर एसी लगा होता है, तो वो उसी ठंड का फ़ायदा उठा के उनकी आँखें नहीं खुलती। वरना तो मैं बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ। कभी कभार कोई मोबाइल या टीवी देख रही हूँ तो मैं फ़ौरन से बंद कर देती हूँ। जैसे 10 बजते हैं तो मैं कहती हूँ सो जाओ। अब आगे से विंटर आ रहा है तो फिर आपको पता है कि 10 तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सर्दियों में तो 10 का टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ता है। तो जी इस तरह करके मैं नाश्ता बनाना प्रॉपर शुरू हो गई। तो फिर बच्चे उठ गए, तो जो है मेरा बेटा नहाने चला गया और बेटी जो है तो वो तो मुश्किल से सुबह उठ के मुँह ही धोती है। तो बहुत जो है ना सुस्त है वो। तो इस तरह करके फिर मैंने उसे उठाया, मुझसे बातें कर रही है इधर, और मैं भी उससे बातें करने लग पड़ी कि इसका ध्यान बटे और नींद गायब हो इसकी। तो हम माँ बेटी बातें कर रही थी इधर और उसे मैं किस्से सुना रही थी। तो जी इधर उसका मैंने पराठा बनाया। ये बल वाला मैं पराठा बना रही हूँ उसका, क्योंकि वो बल वाला ही खाती है। खाती तो कोई नहीं, बस ऐसे मुझे जो है ना चकमे ही देती है, तो मैं खुद ही उसे खिलाती हूँ 3 टाइम। तो वो सुस्त है, खाने के मामले में बहुत सुस्त है। मैं कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, इसकी मुझे बहुत परेशानी रहती है कि हाँ ये भूखी रहेगी या नहीं खाएगी। तो कभी मुझे अम्मी लोगों के घर, कभी इमरजेंसी में मुझे जाना पड़े, रात रहना पड़े, तो मैं बहुत जो है ना परेशान होती हूँ। वीडियो कॉल कर करके इससे डराती हूँ, डांटती हूँ, खा लो ये वो, मैं नाराज़ हो जाऊँगी तो तब जाके थोड़ा बहुत खाती है। तो इधर जी मैंने चाय फेंट रही हूँ, फेंट के बना रही हूँ। आपको पता है कि बच्चों को भी अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो ये 2 का मैं नाश्ता बना रही हूँ, 2 अंदर बच्चे मेरे सोए हुए हैं। और ये देखिए जी, मैं ये बल वाला पराठा, ये पेड़ा मैंने बना लिया। अब इसको बेल के तो इसका बल वाला पराठा बनाऊँगी। सुबह जो होता है
बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल हाथ पाँव हिलाने खुद से पड़ते हैं, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है ना कि इस मौसम में तो बहुत सुस्ती होती है। बंदा कहता है कोई बैठे बिठाए, मुंह भी ना धोएं तो आ जाए कोई नाश्ता दे, ये ले जी कर लें, ये ले जी। मैंने नाश्ता रेडी कर लिया अपनी बेटी का। और यहाँ देखें पराठा इतना मज़े का और इतना खूबसूरत बना था कि इस तरह वीडियो में नहीं लग रहा, जिस तरह क्रिस्पी और बलदार पराठा बना था। और फिर मैंने अपनी बेटी को दिया तो वो भी तारीफ़ करी, मम्मा आज पराठा अच्छा बना है। तो इसके बाद जो है मैंने अपने बेटे का नाश्ता बनाया। फिर मैंने जी क्या किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना भी नाश्ता करना था, तो मुझे शुगर याद आई। तो फिर मैंने कहा अभी 2 दिन से मैंने चेक नहीं की, तो अपनी शुगर चेक करूं क्या हाल है इसका। तो मैंने शुगर चेक की, या मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही थी, तो रात को मैंने थोड़ा मीठा खा लिया था, तो मेरी शुगर थी तेज़। तो फिर ये देखें जी, मैंने इस तरह शुगर चेक की, तो यहाँ मेरे पास टिश्यू नहीं था, तो मैंने जो है उस चादर के साथ ऐसे साफ़ कर लिया, देसी औरतों वाला तरीका अपनाया। ये मेरी थोड़ी सी शुगर तेज़ है, तो इस तरह करके मैंने अपनी शुगर चेक की। जो मुझे थोड़ी सी फ़िक्र लगी कि मेरी शुगर तेज़ है। यहाँ मेरे हस्बैंड उठे, ये भी बहुत सुस्त है बच्चों से ज़्यादा। जितनी आवाज़ें बच्चों को देनी पड़ती हैं उससे ज़्यादा आवाज़ें मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, तब जाके उठते हैं, बहुत तंग करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ मैंने आज चाय बनाई अपनी गुड़ वाली, बच्चे चले गए खैर से, अल्लाह के सुपुर्द किए। और यहाँ मैंने अपनी चाय बनाई आराम से, जो मैं सिप सिप करके पीऊँगी, और गुड़ के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। ये थी मेरी सुबह की रूटीन कि किस तरह भाग दौड़ के मैं जो है नाश्ता बनाती हूँ। मेरा व्लॉग ये वाला सुबह की रूटीन अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और जब मैंने अपना डाइनिंग टेबल साफ़ किया, बच्चे बुक्स और कॉपीज़ भूल गए थे, रख गए थे सॉरी, तो मैंने यहाँ पे ये उनकी किताबें संभाली बुक्स। तो फिर मैं अपनी चाय लेने गई, तो ये देखें जी, अपना कप ढूंढूंगी, चाय डालूंगी और आराम सुकून से पीऊँगी। फिर मैं सो के उठी, दूध वाला आ गया, दूध लिया, चिकन थोड़ा सा निकाला, वो मैंने बनाया। और ये थी मेरी सुबह की रूटीन, जो भाग दौड़ के मुश्किल से मैं बच्चों को भेजती हूँ। उसके बाद तो बिल्कुल ऐसे लगता है बुखार से होने लग पड़ा है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी हौसला अफजाई करें। तो आपका साथ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत दे, खुशियाँ दे। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा व्लॉग देखेंगे और एंजॉय करेंगे। मज़ीद आगे जैसे जैसे मुझे समझ आएगी, मैं अपने व्लॉग अच्छे से खूबसूरत बनाती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ मेरा चूल्हा मैंने डिस्कस करनी थी कि चूल्हा मेरा गंदा नहीं है, चूल्हा मेरा जला हुआ है। वो इस वजह से कि स्टील का है तो वो जल जाता है। मैं बर्तनों वाली जाली तो बहुत इस पर लगाती हूँ, रगड़ के धोती हूँ, लेकिन फिर वो उसी हालत में आ जाता है ज़रा सा चूल्हा जलता जाए तो। या मैंने अपनी चाय मुकम्मल कर ली, बना ली फेंट के। और जी फिर मैंने अपनी चाय अपने कप में डाली और ले गई। तो जी प्लीज़, जो मेरा जो है, मैंने अपना ब्लॉग का नाम है वो थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि वो बहुत से जो मैंने पहले 2 नाम रखे हैं उनसे बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए थे। तो मैंने ये अपने चैनल का नाम रखा है रहे फरी के संग। तो इस पे मैंने वो देखा है, उस पे इस नाम से कोई भी लोग नहीं था, तो मैंने कहा चलो इस नाम से मैं अपना रख लेती हूँ। मेरी बेटी ने भी मेरी मदद की कि मम्मा इसी नाम से रखें। तो यहाँ बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए हैं सुबह नाश्ते के बाद। तो ये बहुत तो नहीं, ये चाय वाले ही हैं, और कोई अंडे वाली कटोरियाँ, कोई सालन वाली कटोरियाँ। तो इस तरह करके वो थोड़े से बर्तन हैं वो धोऊंगी मैं। तो जी मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, और फिर मैं जाके सो गई। 11 बजे उठी हूँ, दूध वाला आया है, फिर चिकन बनाया, दूध गर्म किया। इस तरह ये मेरी जी थी सुबह की। और फिर जो है मैंने अपना, अच्छा मैं डिस्कस कर रही थी कि मैंने अपना जो है वो नाम चेंज किया। तो मेरी इस मुझे हौसला अफजाई दें, मेरी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई और मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊँ। तो मुझे ये शौक़ है, कोई मजबूरी नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई इनकम के लिए या कोई इस वजह से मैं ये बना रही हूँ, नहीं, मुझे शौक़ है। तो इंसान बिज़ी भी हो जाता है और अपना मसरूफ़ भी हो जाता है, अपने ध्यान लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी आदतों से बंदा बच जाता है। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, यहाँ तो कोई किसी के साथ इतना नहीं है, अपने अपने काम में सब मगन है। तो अपने अपने ध्यान, मैं भी अपने ध्यान लगी, तो अच्छा है ना कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी हो जाएगी। चिंता रहेगा कि हाँ हमने ये भी करना है वो भी करना है। तो आइंदा के लिए
आइंदा से जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाऊंगी, एक तो मुझे समझ आ जाएगी, दूसरा मैं अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।